जय हिंद दोस्तों। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट का एक नया अपडेट मैं बता देता हूँ। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि शनिवार आज सुबह सुबह सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस के द्वारा सिविल ड्रेस में जा कर के महज 40 मिनट के अंदर उनको उठा लिया जाता है। उनको ले जा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। ये सब कुछ हाई कोर्ट के आदेश पर होता है। प्लानिंग बनती है कि ऐसे ऐसे करना है। इन सब के बीच केंद्र सरकार की मानसिकता का तक घिनौना सच पता चलता है कि सरकार लोगों की मांगों पर चर्चा नहीं कर सकती। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको फेस करने की ताकत नहीं उनमें। ऐसा तो अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं था। गांधी जी जब प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो अंग्रेज़ों के बड़े से बड़े अधिकारी रोज़ाना आकर के क्या नाम है उनसे विनतियाँ किया करते थे। यहाँ तो ये तो अंग्रेज़ों से भी गए गुजरे हो चुके हैं। ये अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, यह आपसे उम्मीद नहीं थी। एक सरकार के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक की बात सुनी जाए, और वो बात जब देश हित की हो तो आपको आगे बढ़ के आना चाहिए एक कदम सुनने के लिए। और हाँ, एक व्यक्ति 18-19 दिन से भूखा बैठा हुआ है। आप जितना फोकस अनशन तुड़वाने में इतनी सारी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा पहल किए होते बात करने में तो बात कुछ और होती। इससे शायद आपकी रिपोर्टेशन बच जाती। लेकिन ये काम करके आपने युवाओं के अंदर और आग में तेल डालने का काम किया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको दिक्कत क्या है बात करने में। बातचीत तो एक ऐसा रास्ता है कि जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को शायद नॉर्मल कर देती है। लेकिन आप तो बातचीत करने को तैयार ही नहीं हैं। ऐसे भरोसा दिलाएंगे आप देश के युवाओं को? कल को जब कोई बड़ी क्रांति होगी तो आप उस क्रांति में विघ्न डाल करके उसको किसी तरीके से एंटी सोशल बना करके आप दिखाने की कोशिश करेंगे। जितना ध्यान आप इन सब चीज़ों में लगाते हैं ना, अगर उतना ध्यान आप उनकी बातों को सुनने में, उनके मुद्दों को सुनने में लगाते, अपनी नेताओं की पक्ष लेने से पहले आप उन युवाओं के बारे में सोचते, देश के भविष्य के बारे में सोचते, तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन शर्म आती है अब आप पे प्रधानमंत्री जी कि क्या कर रहे हैं आप। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, आप सभी लोग भी जितनी मात्रा में हो सके, जिस किसी भी माध्यम से हो सके, खुल के आवाज़ उठाइए अपनी। क्योंकि अब लगता है कि सरकार बिल्कुल ही एकदम आम जनता को चीज़ों की तरह समझ रही है। और हमें बताना है इनको कि आप नहीं सुनेंगे तो हमारे पास और भी तरीके हैं सुनाने के। अपने तरीक़ों को बदलिए। आप नहीं बदलेंगे तो कल का परिणाम आपके लिए भारी पड़ेगा। जय हिंद।